तो भाई बिग बॉस 18 आज वीकेंड का वार था और बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो सलमान खान की तरफ से मतलब लिए गए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था विवियन और करण का मुद्दा। फिर चाहे उनको डेट पे भेजना हो या फिर विवियन को स्पाइनलेस बोलना हो या फिर विवियन को घर के अंदर जगाना हो, सपोर्ट करना हो, गाइड करना हो, या फिर अविनाश ने जो स्टैंड लिया है मतलब विवियन को जो नॉमिनेट किया है उसके ऊपर अविनाश के खुद का कहना क्या है, जिसके ऊपर हमें वो अविनाश एक्सप्लेनेशन देता हुआ नज़र आया, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही लग रहा था, इतना भी गलत नहीं लग रहा था। तो अविनाश इन सब चीज़ मतलब आज का एपिसोड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अविनाश का गेम भी स्ट्रांग है यार, जैसे उसने अपना पॉइंट रखा है। अब विवियन जब अब मुझे तो लगता है अभी उसकी वाइफ भी आई विवियन की, जो हमें कल दिखाया जाएगा, रजत की माँ और उसकी वाइफ। तो उसके ऊपर हमें कल मिलेगा जो होगा वो ओपिन, लेकिन विवियन का अगर गेम ज़बरदस्त हुआ तो हो सकता है शायद विवियन अविनाश तो एक साथ ही खेल सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन करणवीर दिग्विजय यहाँ से ऑपोजिट हो जाएंगे। रजत का पता नहीं रजत कौन सी तरफ होगा, यहाँ पे या वहाँ पे। नहीं, वो करणवीर की तरफ तो डेफिनेटली 98% नहीं जाएगा, लेकिन विवियन की तरफ से अगर मतलब कभी भी मतलब जब भी मतलब कुछ कुछ फेवरिज्म की बात हुई तो वो इसी ग्रुप की तरफ वो करेगा, ना ही कि करणवीर के ग्रुप की तरफ। तो ये एकदम तय है, क्योंकि दिग्विजय से भी उसके कुछ अच्छे रिश्ते रहे नहीं अब, क्योंकि दिग्विजय से भी वो मतलब चिढ़ा बैठा है और बिल्कुल सही है उसका चिढ़ना भी, क्योंकि दिग्विजय ने भी उसके साथ वैसा ही कुछ किया है जैसे हमने देखे पहले के प्रीवियस एपिसोड्स। तो चलिए विवियन की तो मतलब विवियन को सपोर्ट करने उसकी वाइफ आई है और उसकी वाइफ ने तो एक स्टेटमेंट भी दे दिया है जो हमने देखा है कि करणवीर के साथ तुम दोस्ती क्यों निभा रहे हो करणवीर। तो करणवीर ने खुद कहा है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तो तुम उसको क्यों जा जाके खाना खिला रहे हो, जा जाके उससे बातें कर रहे हो, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो उसकी जो वाइफ है वो हमें उसको बोलते हुए दिखी है विवियन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम। सबसे पहले तो हमने कल देखा था कि यार अविनाश जैसे आया उस सच्चाई के राशन दास में, वैसे ही मतलब ख़त्म हो गया एपिसोड और वहीं से आज स्टार्ट हुआ है। तो अविनाश जैसे आया कि तो सब उसको चिढ़ाने लगे, करणवीर हो या फिर ईशा हो या फिर कोई भी हो, उनको प्यार के बारे में पूछना। ये जो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मेकर से कौन सा एंगल लेकर आना चाहते यार, चुम और करणवीर का चुमवीर हो यार, अविनाश का या और ईशा का हो अविशा, ये क्या स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो ये जो है तो ऐसा लव एंगल तो हर सीज़न में आता है, वैसे तो कोई बात नहीं है, हर सीज़न में ऐसा लव एंगल तो कोई ना कोई न किसी के ना किसी का तो बनता ही है। तो ये कोई नई बात नहीं कि एकदम नयापन आया है और ये नई चीज़ आई है घर में कि यार दो एक लड़का और एक लड़की मतलब एक दूसरे को पसंद कर रहे, टाइम स्पेंड कर रहे साथ में, इमोशनल अटैचमेंट हो गई। ये सब हम पहले भी सीजन्स में देख चुके हैं, हर सीज़न में देखते हैं इनफैक्ट हम ये चीज़ें। और ऐसे भी कई कपल है जो बिग बॉस के अंदर कपल बने जो अब तक साथ साथ रह रहे हैं या फिर शादीशुदा है, ऐसे कुछ कपल है। तो अविनाश आया, फिर बिग बॉस ने पूछा क्या जवानी के बारे में बात करें, तो अविनाश ने कहा जैसा आपको सही लगे। तो उनको पूछ लिया बिग बॉस ने अविनाश का विवियन को नॉमिनेट करना क्या एक स्टंट था, उसके ऊपर घर वालों को पूछा गया, किसी ने यस कहा किसी ने नो कहा, मिक्स रिव्यूज़ मिले उस पर। तो सेकंड क्वेश्चन था अविनाश ने करण से दुश्मनी निभाई कर मतलब करने खुलेआम एक भी मतलब एक बार भी खुलेआम एक बार भी नहीं आया वो, ऐसा उसको पूछा गया करणवीर को। तो उसके ऊपर मतलब किसी ने क्या कहा मतलब हाँ, इसलिए फाइनल जो शोडाउन है वो दिखा ही नहीं, जो मतलब वीकेंड का वार पे हमको पता है ना ये सब कुछ हुआ। अविनाश ने
करण से दुश्मनी तो निभाई, लेकिन करण ने खुले में कभी भी ऐसा मतलब करण ने ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं अविनाश की तरफ। अविनाश यार कैसे खुली गेम खेलता है अविनाश, वैसे करण और हो या विवियन यार खुली गेम ही नहीं खेलता यार। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार विवियन को ऐसा लग रहा है यार मैं क्यों इन लोगों के साथ भिड़ू हुई, मैं क्यों उनके फालतू मुद्दों में घुसूं। तो यार फालतू मुद्दे में घुसने का ही शो है यार, इसी वजह से ये शो है। और ऐसे मुद्दों में घुसना पड़ता है तभी कंटेंट मिलता है, तभी चीज़ें होते हैं यार। नहीं एटलीस्ट किसी के ऊपर मतलब अगर कोई हमें नॉमिनेट कर रहा है या फिर कोई हमें मतलब चढ़ रहा है तो हमें तो मतलब बोलना ही चाहिए ना भाई, हम क्या सुन के ले उसके। तो करणवीर जब मतलब शिल्पा की इतनी बैक स्टैबिंग करने के बाद भी इतना सुन रहा तो उसको कितना सुनना पड़ा था। तो विवेन तो फिर अगर आप ये सब कुछ से मतलब से सहोगे तो करणवीर में आप में क्या फर्क ही क्या फर्क रहेगा फिर दोनों में, नहीं रहेगा ना। तो हमें लगता है विवियन को विवियन की तरह खेलना चाहिए और करण को उसकी गेम की तरह खेलने देना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। तो ईशा ने एक स्टेटमेंट किया है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है और इसीलिए हम मतलब ऐसा कुछ छिपाते, ऐसा कुछ नहीं। तो अविनाश ने कहा हाँ इमोशनल कनेक्ट है हमारे बीच में और प्योर वाली फ्रेंडशिप है, अच्छी वाली दोस्ती है, पक्की वाली दोस्ती है, बस यही कहा है। तो इसके ऊपर सब टीज करते हुए नजर आए उसको। और फिर आए करणवीर मेहरा। जब से करणवीर मेहरा शो हुआ है बोरिंग डिक्लेयर हुआ है, ऐसा बिग बॉस ने करणवीर को कहा है, मतलब ऑडियंस को पूछा है। उसके बाद इस चीज़ पे भी मिक्स रिव्यूज़ आए थे, किसी का यस किसी का नो, किसी का यस किसी का नो। तो पूरे शो में आपने मेकर्स वर्सेस करण बना दिया है, करण को पूछा गया ये। तो करण ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा है तो मुझे कुछ पता नहीं। तो ये सब कुछ हुआ। इसके बाद तीसरा सवाल था चुम इज नॉट रेडी टू टेक स्टेप अबाउट देयर मतलब रिलेशनशिप। तो मुझे नहीं लगता यार चुम को स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी सलमान के सामने उसने कबूल किया है कि वो 10 साल से किसी रिलेशनशिप में थी, उसके बाद उनकी अनबन हो गई, लेकिन उसको लग रहा है कि वो जाके फिर से ठीक कर देंगी और उनका जो रिलेशनशिप है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या करणवीर बेवकूफ़ बन रहा है, हमें तो नहीं पता भाई, या फिर उनमें सच में प्योर फ्रेंडशिप है तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आते हैं विवियन डिसेना। कॉपी से बढ़कर कुछ नहीं है क्या शो में, ये पूछा गया है उनको। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। और भी मतलब मैं भी यार विवियन का गेम देखना चाहती हूँ, या आप ही क्यों, मैं देखना चाहती हूँ। मैं करणवीर को विवियन को भिड़ते हुए देखना चाहती हूँ, मेकर्स भी ये चाहते हैं। लेकिन अगर करणवीर विवियन नहीं भिड़ते तो यार करणवीर वर्सेस अविनाश हो जाने दो, या फिर विवियन वर्सेस अविनाश हो जाने दो, वो देख के हमें मज़ा आएगा। अविनाश भी कुछ कम थोड़ी है, अविनाश भी भर भर के कंटेंट देगा और भर भर के झगड़े भी करेगा, हमें पता है। हम उसका ये जो रूप है पहले भी देख चुके हैं और बहुत अच्छे से खेला है बंदा। अविनाश का गेम बहुत स्ट्रांग जा रहा है यार। जैसे सलमान को हर एक क्वेश्चन के उसने आंसर किया ना, लाजवाब भाई लाजवाब। अविनाश वेरी गुड, मस्त गेम खेल रहा है तो, कमाल। तो उसके बाद विवियन को पूछा गया ईशा अविनाश के अलावा बाकी के इतने ही इम्पोर्टेंट है क्या। तो यार मैं आपको एक बात बोलूं, अविनाश की जो एक गेम है, अभी मैं अविनाश को आपको बोलती हूँ अविनाश की साइड क्या है। हाँ ईशा, अगर आपको याद होगा मतलब जब रजत का ये जो नया ग्रुप बना है वाइल्ड कार्ड एंट्री से पहले पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो तब ईशा ने रजत के साथ में भी बना के रखी थी, उसको भाई बोलती थी, उसके साथ गप्पे वगैरह मारती थी, सबके साथ बात करती थी करणवीर को छोड़ के, अगर आपको कुछ याद हो तो, है ना। विवियन ने भी मतलब रजत की भाषा में बात करो तो सबके साथ समीकरण जो थे उसके जुड़े हुए थे और सबसे बातें कर रहा था वो, अभी भी करता है, इनफैक्ट सबसे बातें करता है, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़े नहीं। और अविनाश था, अविनाश जो है वो अपने ग्रुप की तरफ लॉयल रहा, सिर्फ अपने ग्रुप के साथ बैठता था, बाकी सबसे उसने दुश्मनी मोल के ले रखी थी। वो सिर्फ एलिस के साथ बैठता था, वो सिर्फ ईशा के साथ, और वो सिर्फ विवियन और उसके बाद बग्गा जी।
तो इन सबके साथ ही वो बैठा करता था। ये ना ये सबसे बातें करते थे, सबके साथ जाके बैठते थे, ईशा हो या विवियन हो। तो यही पॉइंट लेकर अविनाश अभी आया है। तो तीसरा पॉइंट मतलब तीसरा जो क्वेश्चन था विवियन के लिए वो ये था कि विवियन की रीढ़ की हड्डी दिखाई ही नहीं दे रही। मतलब वो शो में कुछ भी नहीं कर रहा है भाई, जीरो 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 लग रहा है भाई बंदा। मुझे भी लगता है यार कहीं ना कहीं आप किसी मुद्दे में घुसो ना घुसो, लेकिन अगर अविनाश ने आपको नॉमिनेट किया है तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना था। लेकिन अभी 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 हमें पता चला है कि अविनाश ने कहा है कि इस मुद्दे पर उसकी तीन दिनों से विवियन के साथ बातें चल रही थी कि भाई आप क्यों स्टैंड नहीं लेते, भाई आप शिल्पा जी को नॉमिनेट नहीं करते ना उस ग्रुप से। मतलब विवियन जो है सबके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहता है और अविनाश जो है सबसे दुश्मनी मोल के ले रहा है, ऐसा अविनाश को लग रहा था और इसी वजह से उसने नॉमिनेट किया है। और उसने कहा भी वो 3 दिन से उसका आंसर मांग रहा था जो उसको मिला नहीं। तो यार ऑब्वियसली मतलब कोई मतलब आप किसी एक ग्रुप के साथ बैठ रहे हो, आप सब चीज़ें उनसे शेयर कर रहे हो, आप तीनों ही हो ग्रुप में और हर चीज़ें शेयर हो रही है। तो यार अगर आप किसी चीज़ का जवाब मांग रहे हो सामने वाले अपने ग्रुप के इंसान से, आपके दोस्त से या फिर आपका भाई हो कोई भी हो, तो उससे आप जवाब 3 दिन से मांग रहे हो लेकिन उसकी तरफ से कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो उसने उसको उठा के ये नॉमिनेट कर दिया। तो ये सब कुछ होते हुए हमें देखना दिखाई दिया। फिर सलमान आए, नया शो स्टार्ट हुआ है कहा है क्योंकि सबके मुद्दे जो है वो अलग अलग हो चुके, सब अलग अलग हो गए। अविनाश कहीं और है, विवेन कहीं और ही है, ईशा भी कहीं और ही है, सब अलग अलग बिखर से गए हैं। तो अविनाश की वजह से चेंजेस आए ऐसा कहा गया। फिर अविनाश ने भी ये कहा कि बहुत सेट पैटर्न चल रहा था इनका, तो ये चेंज ही हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं चेंज कर दूँ। तो कौन सा सेट पैटर्न था? करण, शिल्पा, विवियन कॉमन, इनके लड़ाई झगड़े और इनकी बैक स्टैबिंग, इनकी बैक बिचिंग कुछ भी हो इनकी, तो पूरा वीकेंड का वार जो था इनके ऊपर चला जाता था। अगर अविनाश इस हफ्ते नॉमिनेट नहीं करता तो वो सामने कैसे आता, उसकी गेम स्ट्रांग कैसे लगती। तो बहुत दिमाग वाला बंदा है, दिमाग लगा लगा के खेल रहा है बंदा, देखना। अब तो मेकर्स के ऊपर होते सब कुछ डिपेंड है, क्या उसको सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ करके उसको निकाल देते हैं। तो मुझे लगता है उसको रखना चाहिए यार, ऐसा मत करो। और उसके बाद दिखाई दिया हमें फॉर्म टास्क में भाई रजत हो, विवियन हो, अविनाश हो, कशिश हो, श्रुतिका, करण, इन सब ने भाई बग्गा को बुलाया और उसके मुंह पे सब फॉर्म मार दिया। वो ये फॉर्म किसका था, मतलब किसका घर में वजूद ही नहीं है, कौन घर में कुछ नहीं कर रहा इसके ऊपर। और उसके बाद वही चाहत की बारी आई, तो चाहत को किस किसने किया? विवियन ने किया, रजत ने किया, ईशा ने किया, कशिश ने किया, यामिनी ने किया भाई। चाहत को बुला बुला के मुंह पे फोम मार दिया उसके। उसके बाद रजत ने किया दिग्विजय को, अविनाश ने किया दिग्विजय को, ईशा ने किया दिग्विजय को, विवियन ने किया दिग्विजय को। उसके बाद दिग्विजय ने किया फिर से विवियन को। उसके बाद हुआ ईशा को किया चाहत ने, कशिश को किया शिल्पा ने, शिल्पा को किया यामिनी ने, रजत को किया चुम ने, रजत को किया फिर करण ने, फिर श्रुतिका को किया यामिनी ने, यामिनी को किया श्रुतिका ने, यामिनी को किया शिल्पा ने। तो बिना वजूद के जो घर में साबित हुए हैं फॉर्म मार मार के, जिसका जो मुंह है थोबड़ा है वो पूरा खराब कर दिया, तो वो थे बिना वजूद के बग्गा, चाहत और दिग्विजय। ये बिना वजूद के जो है वो साबित हो चुके हैं घर में। उसके बाद हमें करण और विवियन की जो पानीपुरी डेट है वो देखने को मिली। सलमान ने ये भी कहा भाई विवियन कुछ भी बनाता है तो सबसे पहले करण को खिलाता है,
इनको ये सुबह में कुछ भी अनबन हो, रात को जाकर मतलब एकदम सुलह कर लेते, मतलब दोस्त बन जाते, अच्छे से बात करते। तो करण ने कहा कि हम दोनों का उतना मैच्योरिटी लेवल है नहीं, मैच्योरिटी लेवल हो ना हो यार, गेम में गंदा लग रहा है भाई, ये गेम में अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद सलमान ने अविनाश को किया कि विवियन को कुछ कन्फ्रंट करते हो या नहीं। तो यार विवियन ने मतलब अविनाश ने बहुत ही सॉलिड बहुत चीज़ें बताई है कि विवियन को उसने नॉमिनेट क्यों किया, क्या नहीं, उसके पीछे क्या रीज़न थे। तो उसने कहा 3 दिन से मैं इसके पीछे चिल्ला रहा हूँ, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं मिल रहा, वो मुझे आंसर नहीं दे रहा। तो नॉमिनेट करने के बाद शायद में मुझे मेरे आंसर्स मिल जाए, तो इसलिए नॉमिनेट किया। तो भाईचारा वैसे का वैसा ही हो, ऐसा उसने कहा है। अभी देखते हैं विवियन गेम पलट के कितना भाईचारा निभाता है या नहीं निभाता। मुझे तो नहीं लगता नहीं निभाता, आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा। तो ये हुआ। उसके बाद अविनाश ने कहा करण और मैं जब घोड़े पे बैठे थे तब रजत ने बोला था कि विवियन टॉप 2 में, सॉरी रजत ने नहीं, सॉरी सॉरी, करण ने बोला था, ये करण ने बोला था कि भाई विवियन टॉप 2 में है, घर का लाडला है, तो मैं बैंटर लूंगा ही ना। ये बात करण ने कही है भाई अविनाश से, मैंने तो नहीं सुनी भाई, कब बोली थी ये, क्योंकि मैंने वो घोड़े के अंदर वाला सीन तो पूरा देख लिया था, लेकिन ये बात मुझे फिर से देखना पड़ेगा फिर। तो बैंटर क्यों लूंगा ऐसा बोला था। और उसके बाद अविनाश ने यह भी कहा कि इन तीनों के रिश्ते की कोई क्लैरिटी नहीं है, और वैसे भी अगर इन इन ये तीनों ही खेलते रहे ऐसे ही, शिल्पा हो, करण हो और विवियन हो, तो मैं इन सब लिस्ट में कहाँ रहता हूँ। मैं 3 और 4 पे नहीं रहना चाहता, मुझे फर्स्ट या सेकंड पे रहना है, ऐसा उसने कहा है। मुझे ट्रॉफी उठानी है, ऐसा उसने कहा है अविनाश ने। तो वो गेम खेलना चाहता है भाई, सीधी सी बात है। उसके बाद सलमान ने कहा विवियन आपने क्यों नॉमिनेट करने के बाद अविनाश से पूछा कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया। तो विवियन ने भी सेम बोला है कि 3 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि इसका आंसर दो, उसका आंसर दो, शिल्पा को नॉमिनेट क्यों नहीं करते हो, फलाना ढिमकाना ये सब कुछ। तो उसने कहा मेरे साथ ये सब कुछ बातें हो चुकी है, तो नॉमिनेट किया तो इतना बड़ा कुछ शौक नहीं लगा। तो करण ने यह भी कहा है कि भाई तू शिल्पा और मेरे रिश्ते के ऊपर उंगली उठा रहा था कि नॉमिनेट किया, अब तो तू और शिल्पा एकदम सेम हो गए। तो अविनाश ने कहा बिल्कुल नहीं, हम दोनों सेम नहीं है। मैं विवियन से 3 दिनों तक ये जो बात है वो क्लियर कर रहा था, क्लियर। तो वैसे शिल्पा जी ने आपके साथ कोई क्लियर नहीं की। जब शिल्पा जी ने आपका नाम लिया लिया था ना, तो आपको है ना 640 वोल्ट का वो झटका था ना, वो झटका वो लगा था, ऐसे मुंह खोल के आँख खोल के बैठ गए थे आप। वैसा मेरा है ना कोई झटका नहीं था, कोई ये नहीं था, कोई उनके लिए बिगर शॉट मतलब शॉट नहीं था कि मतलब उनको मैं पहले कह चुका था कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, तो उनके लिए ये कोई शौक वगैरह नहीं था, ऐसा उसका कहना है। तो सलमान ने विवियन को कहा है कि यार विवियन हीरो तो बन के आए थे, लेकिन हीरो घर में बिल्कुल भी लग नहीं रहे हो तुम भाई। आपके घर में एक्चुअल कोई मुद्दे ही नहीं होते, आपका एक ही मुद्दा है, कॉफ़ी और सिर्फ कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी चाहिए, और आपको आपकी जो है घर में सिर्फ कॉफ़ी याद रखी जाएगी। आपका भी आपका मतलब कुछ भी याद रखा नहीं जाएगा। हाँ भैया घर में आता था और चिल्लाता था कॉफ़ी कहाँ है, मेरी कॉफ़ी कहाँ है, मेरी कॉफ़ी कहाँ है, बस। तो यही आपका दिखने वाला है। तो ये कहते हुए सलमान सर नजर आए हमें। उसके बाद अविनाश 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 चुम, करण और ईशा, इनके रिश्ते के ऊपर सलमान खान ने रोशनी डाली है कि भाई अविनाश तुम्हारा और ईशा का क्या चल रहा है, कल क्या चल रहा है वगैरह। तो उसने कहा यार हम अच्छे दोस्त थे, ईशा के बारे में बोल रहा था अविनाश कि हम अच्छे दोस्त थे, इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है हमारी। उसके बाद सलमान ने ईशा को बोला कि आपकी मम्मी का भी फीडबैक आया है
कि आज तक किसी के इतना आप क्लोज नहीं गई हो, ऐसा आपकी मम्मी का जो फीडबैक है वो आया है। उसके बाद वो सब कुछ हुआ, फिर चुम के बारे में बोला, चुम के रिश्ते के बारे में पूछा गया, भाई करण के साथ क्या है तुम्हारा। चुम ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मेरा बाहर है 10 साल से, उसके साथ थोड़ा सा झगड़ा ब्रेकअप हो गया था, लेकिन बाहर जाके मैं फिर से सॉर्ट आउट कर लूँगी और हमारा साथ फिर से जो प्यार है वो स्टार्ट होगा। तो ये सब कुछ कहा। उसके बाद ऑडियंस के सवाल लिए गए, तो उसके ऊपर दिग्विजय से पूछा गया, भाई आप ईशा को बोल रहे थे, लेकिन आप खुद क्या हो, आप खुद भी चुगली करते हो, चुगली करते रहते हो, दोस्ती भी चले, ऐसा ना हो आपकी दोस्ती भी चले जाए और ट्रॉफी भी चले जाए। ये रजत को लेकर था कि आपने रजत की सच्ची वाली दोस्ती को भी लात मार दी और आपको ट्रॉफी भी नहीं मिलेगी। तो मतलब दोस्त भी गया, यहाँ पे ट्रॉफी भी गई, बीच में ही लटकते रहोगे आप, ऐसा बोलिए ऑडियंस की तरफ से एक औरत। उसके बाद भाई कशिश, आप एक्टिव नहीं हो, कुछ करो। तो उसने कहा हाँ मैं करूँगी, मैं अपने आप पर फोकस करूँगी, मैं ध्यान दूंगी और मैं और ज़्यादा अब दिखने लगूंगी। ओ माय गॉड। तो उसके बाद सलमान खान ने कहा, कशिश आप और चाहत जब भी झगड़े करते हो तो आप अपने दायरे में रख के करो, क्योंकि बाहर ये लाइव फीड में जाता है और बिल्कुल गंदा लगता है ये। तो ये सब कुछ कहा गया। उसके बाद विवियन और करण से क्या ऐसा लगा कि मैं लॉस्ट हूँ गेम में, मतलब वो जो टास्क था ना वो ख़त्म हो चुका है और सलमान खान सर भी अब मतलब चले गए हैं। उसके बाद में ये विवियन और करण डिस्कशन होता है, फिर ऐसा लग रहा है कि मैं लॉस्ट हूँ गेम में। तो करण ने कहा विवियन को, भाई अविनाश ने जब तेरे को नॉमिनेट किया ना तो तूने कुछ भी नहीं बोला, तो ये बात गलत है, तुझे एटलीस्ट अपनी चीज़ों पर तो स्टैंड लेना चाहिए। ये करण वीर बोलते हुए हमें दिखाए विवियन को। उसके बाद ईशा बोलती है अविनाश को, क्या तू मतलब मैं तुम्हें लटका के रख रही हो, क्या तुम्हारे दिल में सच में फीलिंग है या फिर तुम मुझे लटका रहे हो, तुम मुझे बता नहीं रही हो। तो अविनाश इज वेरी स्मार्ट प्लेयर, उसने कहा तू बोलना चाहिए थी कि यार ये मतलब हमारा है, हम देख लेंगे, ऐसा कुछ बोलना चाहिए। लेकिन यार सलमान खान के साथ ऐसे लहजे में कोई बात करता है क्या, यही तो अविनाश को पता नहीं। ऐसे लहजे में कोई बात नहीं करता सलमान खान से कि हमारा है हम देख लेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ईशा ने कुछ कहा नहीं और फिर अविनाश ने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है अविनाश बाहर जाके तो शायद ही ईशा से कोई ऐसी रिश्ता या दोस्ती रखेगा, दोस्ती रख सकता है ठीक है नो डाउट, पर रिश्ता ऐसा कुछ प्यार व्यार वाला बिल्कुल एंगल नहीं। और चुमवीर का भी ऐसा कोई एंगल नहीं लग रहा है, क्योंकि चुम जो है बहुत क्लियर है, उसने कहा भी है 10 साल से और उसके साथ जाएगी वगैरह, तो ये है उसका। तो उसके बाद विवियन शिल्पा को बोलता है कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मेरी आंखें खुल गई है वगैरह वगैरह, मैं किसी के ऊपर ध्यान वगैरह ये नहीं करता। तो ये सब कुछ ओवरऑल वो हमको आज के एपिसोड में ये सब कुछ दिखाए। और कल हम देखने वाले हैं कि विवियन को मिलने उसकी पत्नी आती है और वो करणवीर के खिलाफ भी बोलती है, भाई दोस्ती मत निभाओ, दोस्ती तोड़ दो करणवीर से, मतलब की दोस्ती है। तो ये उसके बाद रजत की माँ भी मतलब आते हुए दिखी है, अभी देखते क्या बोला है क्या नहीं। तो ये था ओवरऑल आज का जो रिव्यू था ये था। तो कैसा लगा मुझे डेफिनेटली आप बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे, ताकि मेरी जो अपडेट्स है मैं कुछ भी अपडेट्स डालूँ बिग बॉस के अकॉर्डिंग तो आपके पास पहुंचनी चाहिए वीडियो, और आप भी मतलब अपडेटेड रहेंगे अगर आप बिग बॉस देखते हो, फैन हो तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना गाइस। थैंक यू सो मच और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।